नमस्कार साथियों, मैं हूं महेश गुरुजी और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जोधपुर शहर किसने बसाया। राजस्थान का जोधपुर जिला है, तो ये जोधपुर शहर है वो किसने बसाया था। दोस्तों जोधपुर शहर है 1459 में राव जोधा ने बसाया था। 1459 में जोधपुर का शासक था राव जोधा, उसने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और दोस्तों जो जोधपुर है वो चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर जोधपुर किला, जिसको बोलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, वो बनाया गया है। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और जोधपुर किले का दूसरा नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों यह मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और तो राव जोधा था वो मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है। यानी मारवाड़ इतिहास है मारवाड़ का, उसमें पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता है, यानी पिता को मारने वाला कौन सा शासक था। दोस्तों इसका उत्तर है मालदेव। मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा गया है। किस शासक को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर राव मालदेव है। राव मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों इसका उत्तर है राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन। अकबर मारवाड़ के दो प्रमुख दुर्ग मेड़ता और नागौर पहले से जीत चुका था। अब वह संपूर्ण मारवाड़ पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। तो मुगल सेना ने मई 1564 में जोधपुर किले को क्या कर लिया? घेर लिया। जोधपुर किले के चारों तरफ मुगल सेना का जो घेरा था वो पड़ाव डाल लिया। अब चंद्रसेन विवश होकर कुछ सरदारों के साथ भद्राजून का जो किला है वो पाली में स्थित है उसकी तरफ चला गया और 1564 में जोधपुर पर क्या हो जाता है? मुगलों का अधिकार हो जाता है। लेकिन मुगल चंद्रसेन को ना तो पकड़ पाए हैं ना ही चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक। एक बात और है कि मारवाड़ में कौन सा वंश शासन कर रहा था? राजपूतों का राठौड़ वंश शासन कर रहा था मारवाड़ में। मारवाड़ रियासत पर राठौड़ों का जो अधिकार था। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजधानी प्रदान की। यानी मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, फिर अकबर ने उसको क्या दे दिया? जोधपुर का किला दे दिया, यानी जोधपुर की रियासत दे दी। तो ये था दोस्तों मोटा राजा राव उदय सिंह। जोधपुर का राव उदय सिंह था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बदले में अकबर ने उसको क्या दिया? जोधपुर का किला दे दिया। और इस उदय सिंह को मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। अब अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा है यानी मूर्ति है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह सारण सोजत यानी पाली में स्थित है। कहाँ पर है? सारण यानी सोजत में। 1581 में इसका देहांत हो गया था सारण की पहाड़ियों में और वहीं पर इसकी जो मूर्ति है वो आवरण वो वहाँ पर बनाया गया, प्रतिमा वहाँ पर बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी। और क्वेश्चन ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का जो शासक था, मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इसका उत्तर है दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ही मेवाड़ का शासक था और इन्होंने 1857 की क्रांति कार्यों के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी। और जब 1857 की क्रांति बहुत फैल चुकी थी और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, तो नीमच से कुछ अंग्रेज भाग के आए थे और उनको शरण दी थी किसने? स्वरूप सिंह ने। और कहाँ पर दी थी? वो थी पिछोला झील है उदयपुर की, उदयपुर की पिछोला झील है, उसमें जग मंदिर बना हुआ है, वहां पर यह शरण दी थी। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन और भी धमाकेदार लेके आएंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।